सो आपके स्क्रीन पे कुछ आ रहा है तो बोलिएगा, एक लोग कोई भी, हाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हमको वो। ओके, थैंक यू। आ रहा है भैया। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, आपको एलोवेरा दिख रहा होगा। आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए इसको। देखिए एलोवेरा क्या है, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एलोवेरा के ऊपर। तो एलोवेरा को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एलोवेरा को बहुत सारा नाम से जाना जाता है। प्लीज जो म्यूट नहीं किया म्यूट कर लीजिए अपने आप को। एलोवेरा को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। एलोवेरा को कहीं ना कहीं हम लोग क्वीन ऑफ मेडिसिनल प्लांट भी बोलते हैं। एलोवेरा अपने आप में बहुत सारा न्यूट्रिशन को लेके रखा हुआ है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहीं कहीं इसको किंग ऑफ हर्ब भी कहा जाता है। तो एलोवेरा देखिए कोई नया प्लांट नहीं है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में सुने हैं। तो उससे पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सक्सेस विद शशांक के नाम से है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आज की जो मेन फंडामेंटल मीटिंग्स है। आज जो हम लोग चलेंगे उसके ऊपर पहले हम लोग हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में चर्चा कर लेंगे। हिस्टोरिकल एविडेंस क्या बोलते हैं? एलोवेरा अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रजाति है। लगभग 3500 सालों से इस एलोवेरा का यूज हो रहा है। ऑलमोस्ट ऑल द माने पूरे जितने भी विश्व में सभी लोग इसके बारे में जानते हैं और इसका सबका प्रयोग कर रहे हैं। वी ऑल हैव नोन थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ। देखिए कहीं ना कहीं अपने दादी माँ से, मम्मी से, अपने बड़ी बहन से, छोटे भाई से, सबके मुंह से कहीं ना कहीं मैंने एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में, एलोवेरा के रिजल्ट्स के बारे में हम लोग ने कहीं ना कहीं सुना है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो मेरा रेफरेंस आता है वो जीसस क्राइस्ट का बाइबल से आता है। बाइबल में इन द बाइबल इट इज मेंशन दैट व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज रिमूव्ड फ्रॉम क्रॉस हिज बॉडी वाज रैप्ड इन एलोवेरा। देखिए ये जीसस क्राइस्ट के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं। ये मतलब आप अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो उनके जन्मदाता हैं जीसस क्राइस्ट। जब इनको क्रूसीफाइड कर रहा था लोग, सब लोग क्रूसीफाइड कर दिए थे। तो क्रूसीफाइड होने के बाद इनको बहुत पीड़ा हो रही थी। तो इनको जब निकाला गया तो इनका बॉडी डेड बॉडी था। तो इस डेड बॉडी को क्या किया गया, एलोवेरा में रैप कर दिया गया। पूरे बॉडी में एलोवेरा लगा के इस डेड बॉडी को रैप कर दिया गया और आफ्टर 3 days इनके अंदर रिकवरी आ गया। अब देखिए ये क्या कोई दैवी चमत्कार है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन एलोवेरा का यहाँ पे बहुत अच्छा गुण के बारे में बताया गया है बाइबल के बारे में। आप 19:39 पेज पे आप देख सकते हैं इसके बारे में। अगर मैं दूसरा एविडेंस के बारे में अगर बात करूं, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हम लोग पूरा विश्व विजेता था, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अलेक्जेंडर एक आइलैंड को कंक्वेड करता है स्कोराटा में, which had aloe vera plantation. As he got to know aloe vera is something in his soldiers can apply on wounds and faster get recovery. देखिए एलोवेरा का एक मतलब एलोवेरा के लिए अलेक्जेंडर ग्रेट ने एक लड़ाई लड़ी और उस आइलैंड को जीता, जिसके कारण वो जानता था कि इस एलोवेरा में ऐसे ऐसे गुण हैं, थेरेप्यूटिक के माने यूज है, प्रॉपर्टीज हैं एलोवेरा में, जो कि उनके आर्मी को बहुत जल्दी रिकवरी दे सकते हैं उनके घावों पे लगाने के लिए और उनको कंज्यूम करने के लिए। इसीलिए उसने इस आइलैंड को जीता। अगर मैं थर्ड जो रेफरेंस लेता हूँ तो क्वीन क्लियोपेट्रा के लेता हूँ। वो इजिप्ट की महारानी है। तो सिंस एंशिएंट टाइम मेनी डिफरेंट नेशन हैज बीन यूजिंग एलोवेरा एज स्किन केयर। द इजिप्शियन Cleopatra, who were famous for their beauty, smooth skin, and great complexion, took bath in combination of aloe vera and donkey meal. देखिए ये क्या करती थी क्लियोपेट्रा, आप देखेंगे अगर इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो ये बहुत सुंदर महारानी होती थी। ये बात करते थे, ये क्या करती थी, ये रोज एलोवेरा से स्नान करती थी, मतलब नहाती थी। तो एलोवेरा में इतना जादुई गुण था कि 80 साल के उम्र के बाद भी इनका जो चमड़ा, इनका जो स्किन है, वो लगभग 20 से 30 साल की उम्र की लड़की के जैसा लग रहा था। तो ये बहुत ही, ऑल वुमेन इन द वर्ल्ड हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन हाउ टू स्टे यंग एंड ब्यूटीफुल। तो क्लियोपेट्रा से हम लोग को ये समझ में आता है कि वो इजिप्ट की महारानी थी और बहुत मैक्सिमम टाइम वो एलोवेरा को यूज करती थी। तो एलोवेरा में ऐसे ऐसे गुण भी पाए जाते हैं, हम लोग को पता चलता है स्किन केयर ब्यूटी रिजीम के लिए। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ नेशन की, जो हम लोग को मालूम है महात्मा गांधी बापू जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर बापू से एक बार एक जो न्यूज रिपोर्टर है रोमानिया रोलैंड, वो उन्होंने पूछा, यू आस्क मी व्हाट वेयर द सीक्रेट फोर्सेस दैट सस्टेन्ड मी ड्यूरिंग द लॉन्ग फास्ट।
देखिए बापू सबसे अपने एक ही चीज के लिए जाने जाते थे, नॉन वायलेंस के लिए, ठीक है ना। ये कोई भी हिंसा को नहीं चाहते थे, ये अहिंसा के प्रचारक थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूछा कि आप इतना लंबा स्टे कैसे कर सकते हैं, इतना लंबा फास्टिंग कैसे कर लेते हैं, अनशन करते थे ये बहुत सारा, तो अनशन कैसे कर लेते हैं और अपने बॉडी को फिट रख पाते हैं। तो उन्होंने एक ही चीज बताया, वेल इट वाज माय अनशेकेबल फेथ इन गॉड, माय सिंपल एंड फ्रेजाइल लाइफस्टाइल एंड एलोवेरा whose benefit I discovered upon arrival in South Africa at the end of 19th century। बापू ने बताया कि सबसे पहला मेरा भगवान पे विश्वास, मेरा रहन सहन और एलोवेरा, जिसके बारे में मैंने साउथ अफ्रीका के में जाना। ये एलोवेरा मुझे ऐसी ताकत देता है, ऐसा शरीर में शरीर को इतना स्वस्थ बना देता है, जिसके कारण मैं बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म अनशन कर सकता हूँ। तो ये रेफरेंस भी हमारे बापू के द्वारा पाया गया है। तो इसके बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो युवराज सिंह को आप लोग सभी लोग जानते हैं। युवराज सिंह को जब कैंसर हुआ, तो कैंसर के ड्यूरिंग में उन्होंने 3 महीना तक लगभग मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझे कैंसर है। उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया लंदन के, तो उन्होंने बताया कि आपको लंग कैंसर है और लगभग 3 केमो 1 सर्जरी, उसके बाद फिर से 3 केमो 1 सर्जरी होगा। लेकिन आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ 3 months ऑफ एलोवेरा ही गेट क्योर्ड एंड ही गेट ओनली 1 केमोथेरेपी। तो सिर्फ एक ही केमोथेरेपी में इनका आप मैंने जो लंग कैंसर है वो क्योर हो गया, ड्यू टू बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ एलोवेरा। अगर मैं एलोवेरा में बात करूं तो एलोवेरा क्या है, वेस्ट इंडीज के एलोवेरा बिलोंग्स टू, देखा अगर नेचर ऑफ एलोवेरा की बात करूं, एलोवेरा बिलोंग्स टू लिली एंड गार्लिक फैमिली। ये लिली और गार्लिक फैमिली से बिलोंग करता है। एलोवेरा हैज ओवर 400 स्पीसीज among which 385 ऑफ नो यूज, 11 आर पॉइजनस एंड 4 आर यूजफुल। देखिए हम लोग एलोवेरा, हम लोग अभी इसके पहले जो लोग जानते थे कि ये क्या टॉपिक है, तो छोटा सा एक एलोवेरा सभी जानता है इसके बारे में। लेकिन मैं बता दूं लगभग 400 प्रजातियां हैं एलोवेरा की, उसमें 385 कोई यूज की नहीं है, 385 कोई यूज की नहीं है, और 11 जो है प्रजातियां वो पॉइजनस हैं। सिर्फ 4 ही ऐसी प्रजातियां हैं जो ह्यूमन यूज के लिए आती हैं, और द बेस्ट वन ही उसके अंदर है, जो बेस्ट स्पीसीज है वो है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर। एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर, इसको क्यों बताया गया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में एक आइलैंड है जहां पे एलोवेरा की खोज हुई, और इसके खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम जॉन मिलर पड़ा, इसीलिए एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर इसका नाम पड़ गया। ये जॉन मिलर ने लगभग 12 साल की स्टडी में ये पता लगाया कि ये क्या चीज है एक्चुअली, इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या थेरेप्यूटिकल यूज है, इसका और भी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस है। तो हम लोग देखेंगे, इट इज अ सक्लेंट प्लांट, सो इट टेक नॉन पोल्यूटेड इन्वायरमेंट टू ग्रो। अब देखिए सक्लेंट प्लांट क्या है, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से जितनी टॉक्सिसिटी है, जितनी नेगेटिविटी है, जितने टॉक्सिन्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहीं ना कहीं एलोवेरा क्या है, एब्जॉर्बेंट है, ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, आपके वातावरण में जो कंडीशंस हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर को फ्रेश बनाता है। सो इट टेक नॉन पोल्यूटेड एनवायरमेंट टू ग्रो, इसीलिए इसको नॉन पोल्यूशन एरिया में ही उगाया जाता है ताकि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के अंदर आ सके। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये एक और भी इसमें, और अगर इंफॉर्मेशन में डालूं तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है। अगर मैं बात करूं, ये साउथ इंडिया में लोग घर के बाहर रखते हैं ताकि नेगेटिविटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अलाय बलाय, दूर रहें। लेकिन अगर इसको स्टडी करके साइंटिफिकली पता किया गया तो इसका एक नेचर था, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है इन्वायरमेंट से टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेना, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेना, जिसके कारण क्या है, एलोवेरा इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। लेकिन वो एलोवेरा अब आपके यूज में नहीं आता, इसीलिए जो मैक्सिमम जो घर में उगाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करता है। अगर वो आप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट तो नहीं, उसका नुकसान भी आप झेल सकते हैं। अगर मैं मैच्योरिटी टाइम की बात करूं तो एक एलोवेरा जेल के लीफ को होने में मैच्योरिटी टाइम पीरियड है 2 to 4 ईयर्स। लेकिन मैक्सिमम जगह क्या किया जाता है, एलो बार्बाडेंसिस नहीं मिलता तो क्या करते हैं, इंडिया में 1 साल के अंदर उसके पत्ते को काट के कमर्शियल यूज में लगा देते हैं। और अगर मैं बात करूं, एलोवेरा अपने आप में सिर्फ उसका इनर जेल ही फायदेमंद है, कोई उसका पत्ता और सैप उसका फायदा नहीं है। लेकिन उसके पत्ते और सैप को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भेजा जाता है ताकि वो ऑर्गेनिक खाद बन सके, ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार किया जा सके उससे। अगर मैं बात करूं
एक्सटर्नल यूजेस ऑफ एलोवेरा। देखिए, अगर मैं एक्सटर्नल यूजेस की बात करूं, आपके स्किन के ऊपर जो सबसे पहला यूज है, अगर स्किन के लेयरिंग के ऊपर बात करूं, तो स्किन में एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, 3 लेयर्स है। जो हाइपोडर्मिस है वो एकदम इनर, एकदम एकदम नीचे वाला लेयर है। उसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो भी हम लोग कॉस्मेटिक यूज करते हैं, या एलोवेरा में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एलोवेरा हैज लिग्निन विच इज द फास्टेस्ट पेनिट्रेटर एंड कैरियर। देखिए, एलोवेरा में एक पदार्थ, एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसका नाम है लिग्निन। वो क्या करता है, आपके एकदम स्किन की डेप्थ लेयर में, मतलब हाइपोडर्मस लेयर तक चला जाता है, जिसके कारण क्या करता है, ये काम करता है हाइपोडर्मस लेयर में। और जितने भी ब्यूटी रिजीम है वो क्या करते हैं, पहले लेयर मतलब एपिडर्मिस लेयर पे ही काम करते हैं, जिसके कारण हम लोग को ज्यादा फायदा नहीं मिलता। इट नरिशेस, रिहाइड्रेट, रीजनरेट, रिपेयर, रिटेन द सेल ऑफ स्किन। ये क्या करता है, स्किन को रिपेयर करता है। आप अगर हार्ट से ये सन स्ट्रोक हो गया है, या सन से टैन हो गया, या कोई भी स्किन का रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, तो आप वहां पे अगर एलोवेरा यूज करते हैं, ये एक्सटर्नल यूज के बारे में बता रहा हूँ, आप वहां पे फायदा पा सकते हैं। लेकिन द एलोवेरा शुड बी एलो बार्बाडाइंसिस मिला। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंटरनल यूज के बारे में, जैसा कि मैंने बताया, अपार्ट फ्रॉम लिग्निन, एलोवेरा है सैपोनिन विच इज द नेचुरल सोप। ये नेचुरल साबुन की तरह काम करता है। जैसे कि आप खीरा देखे होंगे, खीरा को काटते समय जब आप खीरा को रब करते हैं, उसके अंदर भी एक सोपी सोपी मटेरियल निकलता है, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि वो सोपी मटेरियल एक्चुअली है कि वो सोप है। लेकिन एलोवेरा में अगर मैं बताऊं, अपार्ट फ्रॉम लिग्निन, लिग्निन को छोड़ के इसके अंदर एक चीज होता है सैपोनिन, एक अच्छा और मॉलिक्यूल, जो आपके गट में, मतलब आप अगर देखें, गट का एक पोस्टर दिया है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके जितने भी खाने के न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन माने टॉक्सिफिकेशन बहुत जमा है, देखिए महर्षि चरक जो आयुर्वेद के रचनाकारक हैं, उन्होंने एक ही बात बताया, शरीर में मल का जमने से ही आपको बहुत विभिन्न विभिन्न तरह का बीमारी होता है, चाहे वो क्रोनिक डिजीज हो, चाहे वो बहुत नॉर्मल डिजीज हो, कोई भी वो डिजीज हो। लगभग 90% जो रोग है वो आपके गट से ही प्रारंभ होते हैं, मतलब गट से ही निकलते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में वात पित्त कफ के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन कभी चर्चा करेंगे। द क्लियर द गट द बेटर द बॉडी, स्पेशली डिजीज फ्री। अगर आपका गट क्लियर है, अब अगर आपका इंटेस्टाइन क्लियर है, अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर है, तो आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम बीमारी, चाहे वो बहुत ज्यादा ही क्रॉनिक क्यों ना हो, उसमें कार्डियोवेस्कुलर हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है, आपके कोई स्किन डिजीज हो सकते हैं, व्हाटएवर इट में भी, आप कोई भी डिक्शनरी निकाल लीजिए डिजीज का, अगर आपके गट क्लियर है, आपका पेट सफा है, तो आपका सब चीज रोग साफ हो जाता है। तो ये सैपोनिन क्या करता है, सैपोनिन ही एक्चुअली माइल्ड डिटर्जेंट का काम करता है, ये डिटर्जेंट की तरह काम करता है, जो बॉडी में स्पेशली आप देख सकते हैं इसके क्योर के बारे में। अगर स्टेज 1 की बात मैं करूं, तो इसका जो स्टेज 1 जो है, क्लिनजिंग प्रॉपर्टी के कारण एलोवेरा जाना जाता है। अगर स्टेज 1 क्या है, एज एलोवेरा हैज लिग्निन एंड सैपोनिन, इट बिकम द बेस्ट डिटॉक्सिफायर इन द वर्ल्ड। अगर आप देखें, अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एक कट को दिखाया गया है यहाँ पे, अगर आप इमेज नंबर 1 पे देखिए, मेरा कर्सर घूम रहा है, ये 1 पे क्या है, आप एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन सेकेंड पार्ट में देखिए, टॉक्सिन एक्यूमुलेशन भी साथ साथ हो रहा है। आप बोलेंगे टॉक्सिन कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। क्योंकि अगर आप जो हवा ले रहे हैं, 11,000 लीटर अगर जो हवा ले रहे हैं, उसमें बहुत सारा एयर क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्टामिनेटेड है, खाना कॉन्टामिनेटेड है, वाटर कॉन्टामिनेटेड है। तो एयर, फूड एंड वाटर, ये जो सारा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या है, टॉक्सिन से जमा है, जिसके कारण बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होते जा रहा है। तो लिग्निन क्या करता है, लिग्निन प्रेजेंट पेनिट्रेट द टॉक्सिन इन द इंटेस्टाइन, सैपोनिन क्लीन्स इट व्हेन वी ड्रिंक when we drink water after 15 to 20 minutes, water flush out the toxin from the body। क्या करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल देता है। इतना बढ़िया है। अगर मैं ये बात करूं, तो द टॉक्सिन्स अदरवाइज आर सो हार्ड दैट टू बी टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी दैट ईदर सर्जिकल ब्लेड फेल। कहीं ना कहीं अगर आप इसका ऑपरेशन करवाते हैं इंटेस्टाइन का, तो सर्जिकल ब्लेड से भी नहीं निकलता, इतना खतरनाक होता है ये टॉक्सिन, आपके बॉडी के अंदर चिपक जाता है। सिर्फ एकमात्र ही जो आपके पास चीज है वो है एलोवेरा, जिसके अंदर है लिग्निन एंड सैपोनिन, वो आपका माइल्ड डिटर्जेंटिंग करके वो गंदगी को निकाल देता है। स्टेज 1 के बारे में जैसे मैंने बात किया। अगर स्टेज 2 की बात करूं, तो स्टेज 2 की बात करूं, व्हेन योर इंटेस्टाइन इज क्लीन, द न्यूट्रिशन इन द फूड विल बी एब्सॉर्ब
अब जो आप फूड खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो 3.7 टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्ब होता है जब आप एलोवेरा लेने लगते हैं। तो एब्जॉर्बेशन इसका ज्यादा हो जाता है, विल गो टू द ब्लड एंड देन टू डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी, और दूसरे दूसरे सेल में चला जाता है, लीडिंग टू द ऑप्टिमम हेल्थ। ये क्या करता है, आपके ऑप्टिमम हेल्थ को बनाए रखने में बहुत अच्छा सहायता करते हैं। एलोवेरा क्या करता है, आपके बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छा से काम करता है। अगर मैं बात करूं स्टेज 3 के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ऐसा कि हम लोग को मालूम है लगभग 200 से भी ज्यादा न्यूट्रिशन एक एलोवेरा में पाए जाते हैं, जिसके अंदर 12 विटामिन, एसेंशियल विटामिन, 18 एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या है, एमिनो एसिड जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल, माने बिल्डिंग बॉडी जो बिल्डिंग होता है, मसल्स जो बिल्ड होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन के ही एकदम सूक्ष्म पार्ट है दैट इज एमिनो एसिड्स। 22 मिनरल्स जो आपके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं डिफिशियंसी को हटाते हैं, 9 एंजाइम्स जो आपके बाइल को अच्छा करते हैं, एंड 13 एंथ्रोक्यूनाइंस। एंथ्रोक्यूनाइन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एलोवेरा हैज टीएनएफ, मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी होता है। क्या करता है, आपके शरीर में ट्यूमर को बनने से रोकता है। आपके शरीर में देखिए तो दो टाइप का ट्यूमर होता है, एक नॉर्मल ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट से क्या होता है, कैंसर हो सकता है, तो ये कैंसर सेल को जन्म माने कैंसर सेल के ब्लड सप्लाई को ही रोक देता है, जिसके कारण कैंसर सेल अपने आप डेड हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं, वेरियस एक्टिव फाइटोकेमिकल्स आर प्रेजेंट इन एंथ्रोक्विनाइन। जैसे कि मैंने बोला 12 तरह के एंथ्रोक्विनाइन है, जिसके अंदर एलोइन है और एमोडाइन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल इसके अंदर गुण होते हैं, एंटीवायरल होते हैं, एनालर्जिक प्रॉपर्टीज होते हैं। एमिनो एसिड जैसे कि मैंने 20 बताया, जिसके अंदर 7 से 8 एमिनो एसिड हम लोग को बहुत एसेंशियल है, जिसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो घृत कुमारी, घृत कुमारी मतलब एलोवेरा, घृत कुमारी के अंदर मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड है। अगर मैं बात करूं हार्मोन की, घृत कुमारी भी बहुत अच्छा हार्मोन पे प्ले रोल करता है। हार्मोन्स ऑफ घृत कुमारी प्ले वाइटल रोल इन ट्रीटिंग वेरियस टाइप ऑफ डिजीज। सम ऑफ हार्मोन आर गिबरलिन एंड ऑक्सिन। ये क्या करते हैं, ये हीलिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर बहुत अच्छा होता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, मतलब आपके माने दर्द है या कोई टाइप के पेन है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर विटामिन की बात करूं तो विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड, B12 एंड कोलिन इसके अंदर होता है, जो बॉडी के सेल्स को नरिश करता है और फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज करता है, फ्री रेडिकल को। देखिए हमारा बॉडी क्या है ना, ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या धीरे धीरे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने के कारण ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज है, जिसको आप जब लेते हैं तो बहुत अच्छा से आपको क्योर मिलता है। अगर मैं बात करूं, घृत कुमारी प्रोवाइड्स 4 काइंड ऑफ स्टेरॉइड। ये क्या है, नेचुरल स्टेरॉइड है। इसके अंदर कैंपेस्टेरॉल है, माने बीटा सिस्टेरॉल है, और बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टी क्या, एनालर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, जो आपके बॉडी में आपको मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कुछ बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिसके अंदर, जैसे कि मैंने बोला कि माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसके अंदर सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कॉपर है, बहुत सारे ऐसे मैग्नीशियम है, और भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स है जो आपके बॉडी को फंक्शन को, मेटाबॉलिक फंक्शन को और एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रदान करते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें एंजाइम किस तरह के हैं, इसके अंदर कैटालेज है, एल्कालाइन फॉस्फेट है, एमालाइज है, बार्केडाइंसिस है, और बहुत सारे और भी जो आपके रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन को। बहुत सारे जो दर्द होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे अर्थराइटिस का पेन, जैसे आपका क्रोनिक जो पेन है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेज 4 की, एलोवेरा इज एन इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर। एलोवेरा क्या है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है। देखिए इम्यूनिटी बढ़ाना तो है ही, लेकिन इम्यूनिटी ज्यादा इंक्रीज होने से भी प्रॉब्लम है। कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा गया अति सर्वत्र वर्जते, तो अति हर चीज की खराब है। अगर ज्यादा भी हो जाए कोई अच्छा चीज तो भी खराब है, कम रहे तो खराब है ही। तो एलोवेरा क्या होता है, मॉड्यूलेट करता है इम्यूनिटी को। अगर ज्यादा हो गई तो आपको बैलेंस करता है, और कम हो गई तो भी बैलेंस करता है। व्हेन योर बॉडी गेट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट, इट इंप्रूव द ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, 10 मिनट है, प्लीज आप लोग फिर से रिज्वाइन कीजिएगा इस मीटिंग को। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर स्टेज 5 की बात करूं तो इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है एक ओरैक। ओरैक वैल्यू क्या होता है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर आप जैसे आप सेब को काट के रख दीजिए, सेब धीरे धीरे ब्राउनिश होने लगता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वैसे ही हमारे स्किन पे, हमारे इंटरनल ऑर्गन पे हर रोज फ्री रेडिकल अटैक करते हैं, जिसके कारण ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू ही रहता है। तो अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचना है तो आपको एलोवेरा यूज करना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा रिपेयर, रिटेन, रिन्यू द सेल ऑफ द बॉडी। इसमें R3 इफेक्ट होता है, जैसे कि मैंने पहले बोला, इफ सेल्स वोंट डाई, अगर सेल नहीं मरते तो टिश्यू भी नहीं मरेंगे,
और अगर टिश्यू सस्टेन करते हैं, टिश्यू रहते हैं ऑर्गन, तो ऑर्गन एक्टिव रहते हैं, और ऑर्गन अगर एफिशिएंटली सिस्टम में काम कर रहे हैं तो क्या आपके बॉडी फॉरएवर हेल्दी रहती है, हमेशा हेल्दी रहती है, आपके बॉडी में हेल्दी और एंथुजियाज्म रहता है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं एलोवेरा, अगर प्रेस्टीज बेस्ट डील में एलोवेरा क्या है, एलोवेरा आपको, एलोवेरा में पेन रिलीफ, हमारे पास बहुत सारे एलोवेरा ड्रिंक्स हैं जो एलो बार्बाडेंसिस है, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने रोजमर्रा के लाइफ में। एलोवेरा हमारे पास है डायबिटीज कंट्रोल, अगर डायबिटिक के जो पेशेंट है वो भी यूज कर सकते हैं इसको। अगर एलोवेरा की बात करूं तो एलोवेरा में ट्रिपल रस भी है जो आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन क्लीन करते हैं बॉडी को। अगर मैं बात करूं एलोवेरा स्लिम हर्बो, आपके बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से फैट को मिनिमाइज करते हैं। अगर मैं बात करूं वेस्टीज, जो एलोवेरा जो वेस्टिल से मिलता है, एलोवेरा डी ब्लॉकर है बॉडी के अंदर आपके हृदय संबंधित, क्योंकि इसके अंदर अर्जुना का एक तत्व मिलाया गया है। अर्जुना इज नोन एज हार्ट टॉनिक। अगर मैं बात करूं एलोवेरा विथ आंवला, ये क्या करता है, आंवला क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन फायर है जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को निकाल देता है, और त्रिदोष नाशक भी है, वात पित्त कफ को भी ये नाश करता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो सूद हील एंड स्टे हेल्दी होने के लिए हम लोग एलोवेरा यूज कर सकते हैं। हमारे पास एलोवेरा जो मिलता है वो कैप्सूल फॉर्म में है, आप इसको ले सकते हैं विदाउट कोई झंझट, पानी के साथ ले सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। माय नेम इज शशांक जायसवाल, विशिंग यू एवरीवन वेल्थ, राइट टाइम टू ज्वाइन विद आवर सिस्टम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।